एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए कुछ स्मार्ट स्पोकन वर्ड्स लेकर आया हूं जिसका प्रयोग आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि बिना वर्ड मीनिंग के ना तो हम अंग्रेजी बोल सकते हैं और ना ही अंग्रेजी समझ सकते हैं। यानी अंग्रेजी बोलने या समझने के लिए वर्ड मीनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्मार्ट स्पोकन वर्ड्स लेकर आया हूं जिसे याद करके आप एक स्मार्ट स्पीकर भी बन सकते हैं। आज इंग्लिश का ज़माना है। इंग्लिश का मतलब आप हिंदी बोलते समय इंग्लिश का इंग्लिश को भी मिक्स कर दें तो वो भाषा इंग्लिश बन जाता है। और आज जितने भी स्मार्ट लोग हैं इसी भाषा का प्रयोग करके लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। चाहे वो कोई इंजीनियर हो, टीचर हो, बैंक कर्मी हो, प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, चाहे वो किसी मॉल में काम करने वाला अधिकारी हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो या कोई स्टूडेंट हो जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एसएससी, बैंक, रेलवे या जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आज हर कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, खुद को स्मार्ट बनाना चाहता है, प्रमोशन पाना चाहता है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ आपको स्मार्ट वर्ड्स की ही जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा कि आप उसका प्रयोग लाइफ में कैसे कर सकते हैं और आप भी एक स्मार्ट स्पीकर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है ऑल इन ऑल, सब कुछ, यानी सर्वे सर्वा। इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे अपने लैंग्वेज में, अपने डेली लाइफ में इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरे पिताजी मेरे परिवार के सब कुछ हैं, तो आप बोल सकते हैं कि माई फादर इज़ ऑल इन माई फैमिली। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे दादाजी मेरे परिवार में ऑल इन ऑल हैं। राहुल मेरे टीम का ऑल इन ऑल है। मिस्टर सुनील इस कंपनी के ऑल इन ऑल हैं। यानी आप इंग्लिश वर्ड का यूज अपने हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं और अपने स्टेटस को आप ऊपर उठा सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं। आप अपने स्टैंडर्ड को, अपने भाषा के स्टैंडर्ड को हाई कर सकते हैं। भाषा को स्मार्ट बनाने के लिए आप इंग्लिश का प्रयोग ज़रूर करें। हमारा दूसरा वर्ड है आफ्टर ऑल, आखिरकार। आफ्टर ऑल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ध्यान से देखिए और सुनिए इसको और इसको सीख जाइए। और आज से ही, अभी से ही आप अपने जो भाषा, हिंदी भाषा, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो इसका प्रयोग ज़रूर कीजिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार। आफ्टर ऑल यू आर माई सर्वेंट। आखिरकार तुम मेरे नौकर हो, तुम्हें अपने हद में रहना चाहिए। आखिरकार, या हम आखिर भी बोलते हैं कि आखिर वो वे लोग मैच हार गए। आफ्टर ऑल दे हैव लॉस्ट द गेम। आफ्टर ऑल आप यहाँ के ऑल इन ऑल हैं। आफ्टर ऑल वह एक अच्छा लड़का है। आफ्टर ऑल तुम मेरे भाई हो। आफ्टर ऑल यू आर माई सिस्टर। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारा हेल्प कर सकूं या तुम्हारी हेल्प कर सकूं। नेक्स्ट वर्ड है अगेन एंड अगेन, बार बार। आई कम हियर अगेन एंड अगेन, मैं यहाँ बार बार आता हूँ। यू कम हियर अगेन एंड अगेन, तुम यहाँ बार बार आते हो। अगेन एंड अगेन, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। आप इंग्लिश में भी इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन, तुम मुझे यही बात बोल रहे हो। अगेन एंड अगेन, तुम वहाँ जाते हो। तो आप इस तरह से अपने लाइफ में इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है वंस अगेन। अगर आपको कोई बात दोबारा सुनना हो, कोई परफॉर्मेंस दोबारा देखना हो या किसी से कोई काम दोबारा कराना हो, तो वहाँ पे आप वंस अगेन का प्रयोग कर सकते हैं। वंस अगेन का हिंदी होता है एक बार फिर या एक बार फिर से। जैसे, अरे यार, तुम तो यह गाना बहुत अच्छा गाए लेकिन मैंने सुना नहीं, एक बार फिर से इसे गा दो। वंस अगेन, प्लीज सिंग दिस सॉन्ग वंस अगेन। या फिर यूं कह सकते हैं कि सर,
आपने जो कहा वो मैंने सुना नहीं। प्लीज़ टेल मी वंस अगेन। कृपया मुझे एक बार और बता दीजिए। प्लीज़ टेल मी वंस अगेन। तो वंस अगेन का प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। अ, क्या कहा तुमने? वंस अगेन बोलो तो, यानी एक बार फिर से बोलो। नेक्स्ट है, इससे मिलता जुलता वर्ड है वंस मोर, एक बार और। अगर आपको किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी हो और आप उसे एक बार और देखना चाहते हो, या किसी का सिंगिंग हो, एक्शन हो, डांस हो, या कोई भी परफॉर्मेंस हो जिसे आप एक बार और देखना या सुनना चाहते हैं, तो आप उससे बोल सकते हैं वंस मोर, एक बार और। वंस मोर, एक बार और। कोई भी एक्शन आप किसी व्यक्ति से दोबारा यानी एक बार और कराना चाहते हैं, तो वहाँ आप वंस मोर बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, राहुल तुमने कितना अच्छा गाना गाया, वंस मोर, एक बार और गाओ। अरे यार, तुम्हारा एक्शन कितना अच्छा हुआ, तुम्हारा परफॉर्मेंस कितना अच्छा हुआ, वंस मोर, एक बार और करो। तो वंस मोर का प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जस्ट देन, तभी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ आपको समझना है। पहले हिंदी के इस वर्ड को समझ लीजिए। तभी यह दो तरह से यूज होता है, एक शर्त के लिए और एक टाइमिंग के लिए, समय के लिए, तभी, उसी समय। तो यहाँ टाइम को लेकर बताया गया है, इसलिए वहाँ टाइम को जहाँ दर्शाना हो जस्ट देन। टाइम को कैसे दर्शाना है इसको भी मैं समझाऊंगा। पहले शर्त वाली बात समझ लीजिए। जैसे तुम मुझे 10 रुपया दोगे तभी मैं तुम्हें यह कलम वापस करूँगा। यहाँ शर्त है कि जब तक तुम मुझे 10 रुपया दोगे नहीं, तब तक मैं यह कलम वापस नहीं करूँगा। तो यह जहाँ शर्त की बात आती है, वहाँ जस्ट देन का प्रयोग नहीं करके वहाँ वनली देन का प्रयोग किया जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे कि शर्त हो तो वनली देन और टाइम हो तो जस्ट देन। अब टाइम का प्रयोग कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं किसी रास्ते से आ रहा हूँ, तभी मैं अचानक एक सांप देख लिया, तो मैं वहाँ जस्ट देन का प्रयोग करूँगा, क्योंकि जब मैं आ रहा था, टाइमिंग को दर्शाया जा रहा है। जब मैं आ रहा था रास्ते से, तभी मैंने सांप देखा। तो इस तरह से जस्ट देन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जस्ट देन का यूज है। जैसे आई वॉज आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फॉरेस्ट, मैं उस जंगल से जा रहा था या गुजर रहा था। जस्ट देन आई सॉ ए टाइगर, तभी मैंने एक बाघ देखा। यहाँ टाइम को दर्शाया जा रहा है, इसलिए जस्ट देन का प्रयोग करेंगे। तो इसे इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, चलिए इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। मैं मार्केट से आ रहा था, जस्ट देन मुझे राहुल मिला। यानी जब मैं बाजार से जा रहा था, उसी समय, तभी, यानी टाइम को दर्शाया जा रहा है। तो जस्ट देन का प्रयोग टाइम को दर्शाने के लिए कर सकते हैं कि मैं चाय पी रहा था, तभी वह आया। मैं चाय पी रहा था, जस्ट देन ही केम, जस्ट देन ही केम। मैं गीत गा रहा था, तभी लाइट चली गई। मैं गीत गा रहा था, जस्ट देन लाइट चली गई। तो जस्ट देन का प्रयोग आप अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। जैसे मैं मंदिर जा रहा था, तभी मैंने राहुल को देखा। तो इसे हिंदी में आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं कि मैं मंदिर जा रहा था, जस्ट देन मैंने राहुल को देखा। तो जस्ट देन यानी तभी का प्रयोग इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सो व्हाट, तो क्या। वह गरीब है, सो व्हाट, वह ईमानदार है। यानी वह गरीब है तो क्या, वह ईमानदार है। मेरे पास पैसे नहीं है, सो व्हाट, मेरे पास इज्जत बहुत है। तो सो व्हाट का प्रयोग तो क्या के सेंस में आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। जहाँ बोलना हो आपको तो क्या, वहाँ आप तो क्या ना बोल के सो व्हाट बोलिए, आप इंग्लिश बोलिए। नेक्स्ट वर्ड है सो दैट, ताकि। मैं यह बात तुम्हें इसलिए समझा रहा था, सो दैट तुम यह काम अच्छा से कर सको। सो दैट, ताकि। देखा आपने मैंने कैसे यूज किया सो दैट का, हिंदी में यूज किया इंग्लिश वर्ड का। यानी जब आप स्पोकन सीखना चाहते हैं, तो पहले आप छोटे छोटे वर्ड को अपने कन्वर्सेशन में शामिल कीजिए,
ताकि आपको आपके अंदर इस बात का फ़ील हो कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो ये ट्रिक होता है इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का, कि जो भी वर्ड हम सीखें उसका यूटिलाइज़ हम अपने बातचीत में करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो पहले कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। एकदम से आप जो है ऐसा ना सोचिए कि मैं पूरा अंग्रेजी का बड़ा सेंटेंस बोलूँगा तो मैं अंग्रेजी सीखूँगा, ऐसा नहीं है। हमें छोटे-छोटे स्टेप से शुरू करना है। तो सो दैट सो व्हाट हो गया, सो दैट जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक से चलो सो दैट तुम गिर ना जाओ, ताकि तुम गिर ना जाओ। अच्छी से तैयारी करो इसका, इस एग्ज़ाम का अच्छा से तैयारी करो सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स, ताकि तुम्हें अच्छा मार्क्स मिले। सो दैट नेक्स्ट है व्हाट फॉर। तुम्हें पापा बुला रहे हैं, पापा मुझे बुला रहे हैं, व्हाट फॉर, किस लिए। तुम वहाँ जा रहे हो, व्हाट फॉर, किस लिए। तुम वहाँ किस लिए जा रहे हो। वे लोग मंदिर जा रहे हैं, व्हाट फॉर, किस लिए। तो व्हाट फॉर का मतलब होता है किस लिए। आप इसे यूज कीजिए, इसे बोलिए। नेक्स्ट वर्ड है बट हाउ, लेकिन कैसे। बट मीन्स लेकिन, किंतु, परंतु। आप हिंदी में बोलना चाहते हो वहाँ बट का यूज कीजिए। बट हाउ, लेकिन कैसे। अ, हम सब अंग्रेजी बोल सकते हैं, बट हाउ, लेकिन कैसे। तुम यह काम आसानी से कर सकते हो, क्या बात कर रहे हो। मैं यह काम आसानी से कर सकता हूँ, बट हाउ, लेकिन कैसे। तो लेकिन कैसे जब बोलना हो तो याद रखें आप बट हाउ का प्रयोग करें। नेक्स्ट वर्ड है बट वेन, लेकिन कब। अगर कोई कह रहा है कि मैं पटना जा रहा हूँ, आपको जानना है कि कब जा रहा है, तो आप बोलिए उनसे बट वेन, लेकिन कब। तुम्हारे मामा जी आए हैं, मैंने देखा तुम्हारे मामा जी आए हैं। आप नहीं जानते हो तो आप पूछ सकते हैं बट वेन, लेकिन कब। मैं तो यहीं था, कब आ गए। तो बट वेन का प्रयोग लेकिन कब के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है लेकिन क्यों। तो अगर किसी से कहना हो लेकिन क्यों, तो आप बोल सकते हैं बट वाई। मैं यहाँ से चला जाऊँ, बट वाई, लेकिन क्यों। तुम मुझसे नाराज हो, बट वाई, लेकिन क्यों। नेक्स्ट वर्ड है नो मैटर, कोई बात नहीं। अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि कोई बात नहीं, तो आप वहाँ बोल सकते हैं नो मैटर। जैसे अगर कोई कह रहा है कि अरे यार, मैं तो तुम्हारा पैसा लाया ही नहीं। अगर आपको पैसे की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ बोल सकते हैं नो मैटर, कोई बात नहीं। कोई पूछ रहा है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अगर आप पार्क या कहीं पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं, वहाँ जगह है, कोई बैठना चाहता है, पूछ रहा है आपसे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोल सकते हैं नो मैटर, कोई बात नहीं। जब आपको किसी बात को लेके कोई एतराज़ ना हो, वहाँ आप सामने वाले को बोल सकते हैं नो मैटर, कोई बात नहीं। तो इस तरह से जो है आप स्मार्ट स्पोकन वर्ड्स का यूज़ अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं और अपने अंग्रेजी बोलने के कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और वर्ड्स को देखते हैं और उसे समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सैटिस्फाई विथ, से संतुष्ट होना। सैटिस्फाई विथ, से संतुष्ट होना। यहाँ पे ये आपको मैं बता दूं कि ये वर्ड एक फ्रेज है जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार उनके एग्ज़ाम में, उनके एग्जामिनेशन में पूछा भी है। इसे पहले सेंटेंस बनाने को आता था, अब चूंकि चेंज हो गया है पैटर्न। अब जो है जो फ्रेज हैं उनसे उनका मीनिंग जो है, चार उनका मीनिंग दे दे रहा है, उसको जो है आपको चूज करना होता है। तो जब तक आप उसका हिंदी मीनिंग नहीं जानेंगे, आप उसे चूज नहीं कर सकते हैं। सो ये सब के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के लिए फ्रेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है जिसे आपको सीखना चाहिए। तो सेटिस्फाई विथ का मतलब होता है से संतुष्ट होना। जैसे मैं तुमसे संतुष्ट हूँ या तुम्हारी बातों से संतुष्ट हूँ। अगर आप किसी व्यक्ति से संतुष्ट हैं तो आप उससे बोल सकते हैं कि आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। क्या बोलेंगे, आप भी बोलिए, एक बार बोल के प्रयास कीजिए। आई एम सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई नहीं, यहाँ जब हेल्पिंग वर्ब लग गया
तो यहाँ वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं। सेटिस्फाई एक वर्ब है, तो इसका तीसरा रूप सेटिस्फाइड हो जाएगा। आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर मैटर, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस। अगर आप किसी के परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो आप वहाँ बोल सकते हैं कि आई एम सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस। तो इस तरह से सेटिस्फाई विथ का यूज कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी कहा, मैं उस बात से सेटिस्फाइड हूँ, यानी आई एम सेटिस्फाइड विथ योर मैटर। नेक्स्ट है सम। सम का मतलब होता है कुछ। अब इसके साथ आप जो भी चाहे वर्ड जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे इसके बाद आने वाला वर्ड प्लूरल यूज करेंगे। जैसे कुछ लड़के, तो आप यूज करेंगे सम बॉयज, कुछ लड़के। अगर कहना हो कुछ लड़कियां, तो आप बोल सकते हैं सम गर्ल्स। सम गर्ल्स आर गोइंग देयर, कुछ लड़कियां वहां जा रही है। सम बॉयज आर कमिंग, कुछ लड़के आ रहे हैं। सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं। सम बुक्स आर हियर, कुछ पुस्तकें यहाँ हैं। सम पीपुल आर फाइटिंग, कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो सम पीपुल मिस होता है कुछ लोग, पीपुल में एस नहीं लगा है, क्योंकि पीपुल यह वर्ड है अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें एस का प्रयोग अलग से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सम प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं। अरे यार देखो, मेरे पास सम प्रॉब्लम्स है, यानी मेरे पास कुछ समस्याएं हैं, तो आप इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं एक्चुअली आई हैव सम प्रॉब्लम्स। एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल या असल में। दरअसल मेरे साथ कुछ समस्याएं हैं, एक्चुअली आई हैव सम प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है जनरली, सामान्य तौर पे या वैसे। जनरली तो मुझे सारे रंग पसंद है, वैसे तो मुझे सारे रंग पसंद है। तो वैसे तो या सामान्य तौर पे या वैसे के लिए आप जनरली का प्रयोग अंग्रेजी में करते हैं। वैसे तो मुझे सारे रंग पसंद है, बट बेसिकली आई लाइक रेड कलर, लेकिन मुख्य रूप से मुझे लाल रंग पसंद है। तो जनरली और बेसिकली का प्रयोग आप अपने बोलचाल में कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से सीख सकते हैं। जनरली मुझे सारा गांव पसंद है, बट बेसिकली आई लाइक माई विलेज टू मच, लेकिन मैं अपने गांव को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जनरली मुझे सारे गाने अच्छे लगते हैं, बट बेसिकली आई लाइक हिंदी सॉन्ग्स, लेकिन मुख्य रूप से मुझे हिंदी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो जनरली और बेसिकली साथ में आप दो वर्ड यूज कर सकते हैं किसी बात को बोलने के लिए। जैसे जनरली मैं तो सारी चीज़ें खाता हूँ, बट बेसिकली मुझे ब्रेड खाना बहुत पसंद है, यानी रोटी में खाना मुझे अच्छा लगता है। तो जनरली और बेसिकली का यूज आप एक साथ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ जनरली का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जनरली मुझे आ, मुझे व्यस्त शहर पसंद नहीं है। जैसे समान तौर पे मुझे व्यस्त शहर पसंद नहीं है। वैसे शहर तो व्यस्त होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शहर होते हैं जहाँ पे बहुत धक्का मुक्का नहीं होता है, यानी बहुत भागम दौड़ नहीं होता है। बहुत ऐसे शहर हैं, तो कुछ लोगों को ऐसे शहर बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, आपको जो अच्छा लगता हो जनरली, तो आप बोल सकते हैं। जनरली मैं यहाँ आया करता हूँ, मतलब समान तौर पे वैसे मैं यहाँ आया करता हूँ। तो जनरली का प्रयोग आप इस तरह से अपने इंग्लिश या इंग्लिश में कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सपोज दैट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, और इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऑन ए ग्रेट स्केल सपोज दैट यूज्ड। तो सपोज दैट मीन्स होता है मान लीजिए कि, दैट लगा है, तो दैट एक कंजक्शन भी है जिसका मतलब की होता है, जो इस सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इसके आगे आप कोई भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं। तो सपोज दैट आई हैव नो मनी, मान लीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। सपोज दैट यू आर ए मंकी, मान लीजिए कि तुम एक बंदर हो। सपोज दैट वो गरीब है। सपोज दैट वह अकेला है। सपोज दैट उसे पैसों की ज़रूरत है। यानी कुछ भी, कोई सेंटेंस आप यहाँ मनवा सकते हैं किसी से, अगले पर्सन से आप बोल सकते हैं कि सपोज दैट कि वहाँ तुम्हारे पापा हैं। सपोज दैट कि मैं एक इंजीनियर हूँ। सपोज दैट कि तुम एक डॉक्टर हो। सपोज दैट कि वह एक भैंस है। यानी कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आप इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ चाहे तो इंग्लिश भी बोल सकते हैं कि सपोज दैट यू आर मैड, मान लीजिए कि आप पागल हैं। नेक्स्ट वर्ड है आई थिंक। मुझे लगता है इसका बहुत यूज किया जाता है बोलचाल में। आई थिंक वो आज नहीं आएगा। आई थिंक मुझे बुखार है। आई थिंक तुम बहुत परेशान लग रहे हो।
यानी आप डेली लाइफ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ बोलना हो कि मुझे लगता है या मेरे ख्याल से, मुझे लगता है या फिर मेरे ख्याल से, तो वहाँ आई थिंक का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसका एक्चुअली इसका प्रैक्टिस करना है आपको, इसको बोलना है, इसको याद करने के बाद इसका यूज करना है। अगर आप यूज नहीं करोगे तो आप बोल नहीं पाओगे। सो आपको इसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नेक्स्ट है आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि। यहाँ वही चीज़ें हैं, बस एक वर्ड बढ़ गया दैट। तो दैट का मतलब होता है कि, जैसा कि मैंने बताया यह एक कंजक्शन है। इसके आगे आप कोई भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं जो आपको लगता है। आई थिंक दैट यू आर पुअर, आई थिंक दैट यू आर नर्वस, आई थिंक दैट यू हैव नो मनी, आई थिंक दैट यू आर मैड। यानी कोई भी सेंटेंस यहाँ आप जोड़ सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। अरे यार, तुम कैसे कह रहे हो कि वह गरीब है? तो आप बोल सकते हैं आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आपको अगर कोई चीज़ ऐसा लगता हो तो वहाँ पे आप आई थिंक सो बोल सकते हैं। कैसे कह सकते हो कि वह लड़की पागल है? एक्चुअली आई थिंक सो, दरअसल मुझे ऐसा लगता है। इसी का निगेटिव है नेक्स्ट, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आई डोंट थिंक सो। कोई कह रहा है कि वह बहुत गुस्से में है। अगर वो आपको लग रहा है कि जॉली मूड में है, मतलब हंसते हुए आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो इस तरह से आप जो है इन सेंटेंसेस का, इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं। नेक्स्ट आई नो, ये भी बहुत बोला जाता है। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। अगर आप कोई बात जानते हो वहाँ आप बोल सकते हैं यस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ, आई नो। नेक्स्ट वर्ड है आई नो दैट। यहाँ पर भी दैट कंजक्शन जोड़ के इसको बताया गया है। मुझे पता है कि, मैं जानता हूँ कि। अगर आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं आई नो दैट। आई नो दैट वह गरीब नहीं है। आई नो दैट तुम आलसी नहीं हो। आई नो दैट तुम्हें सब पता है। आई नो दैट मुझे यह नहीं आता है। आई नो दैट तुम मेरा पैसा वापस करने वाले नहीं हो। मुझे पता है कि तुम मेरा पैसा वापस करने वाले नहीं हो। तो आई नो दैट का भी प्रयोग आप मल्टी सेंटेंसेस यानी किसी भी प्रकार के सेंटेंस में कर सकते हैं जो बात आपको पता है। तो बोलचाल में इंग्लिश यूज कीजिए आप। ये नहीं कि मुझे पता है कि तुम नहीं आओगे, मुझे पता है कि तुम मुझे पैसा नहीं दोगे, मुझे पता है कि तुम यह काम नहीं करोगे। तो मुझे पता है कि जब बोलना हो तो आप वहाँ हिंदी ना बोल के इंग्लिश बोलिए। आई नो दैट तुम नहीं आओगे, आई नो दैट तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे, आई नो दैट तुम मेरी मदद करने वाले नहीं हो। तो आई नो दैट का प्रयोग जो है आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ या मुझे नहीं पता है। अगर बोलना हो तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। नेक्स्ट है मे बी, हो सकता है। लगता है कि उसकी गाड़ी मिस हो गई होगी। मे बी, हो सकता है। अ, लगता है कि आज बारिश होगी। अगर आप संभावना व्यक्त करना चाहते हैं आप बोल सकते हैं मे बी, हो सकता है। कहीं भी अगर आपको बोलना हो कि हो सकता है तो आप हो सकता है नहीं बोल के मे बी का प्रयोग ज़्यादा कीजिए। नेक्स्ट है एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप सामने वाले पे उसकी इच्छा जो है थोपना चाहते हैं या उसको बोलना चाहते हैं कि भाई जैसी आपकी मर्जी, तो वहाँ हिंदी ना बोल के इंग्लिश बोलिए एज यू लाइक। क्या बोलेंगे आप? एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। नेक्स्ट वर्ड है सर्टेनली, निश्चित रूप से। जैसे आपको कहना हो कि देखो सर्टेनली मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, देखो निश्चित रूप से मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। ही ही विल कम हियर सर्टेनली, या सर्टेनली ही विल कम हियर, निश्चित रूप से वह यहाँ आएगा। यू विल डू दिस वर्क सर्टेनली, या सर्टेनली यू विल डू दिस वर्क, निश्चित रूप से तुम यह काम करोगे। तो सर्टेनली का प्रयोग आप अपने बातचीत में ऐसे भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से। जैसे कहना हो कि जिस तरह से यह घटना घटी, सिमिलरली वह घटना भी घटी थी।
तो सिमिलरली का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार से। जिस तरह से राधा गीत गाती है, सिमिलरली उसकी बहन भी गीत गाती है। मतलब ठीक उसी प्रकार से जब भी आपको बोलना हो ठीक उसी प्रकार से, तो आप बोल सकते हैं कि सिमिलरली। जिस तरह से एक्स का मान 100 है, सिमिलरली वाई का मान 50 है। यानी आप सिमिलरली का प्रयोग ठीक उसी प्रकार से के सेंस में कर सकते हैं। सेम टू यू, आपको भी। अगर कोई आपको विश कर रहा है या आपको कहना हो, उसी वर्ड को कहना हो या वही चीज़ आपको भी विश करना हो, तो वहाँ आप सेम टू यू बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई कह रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर, आप बोल सकते हैं सेम टू यू। बाय द वे, अगर आपको कोई बोलता है थैंक यू, आप भी उसको थैंक यू बोलना चाहते हो, तो वहाँ थैंक यू की जगह सेम टू यू का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर कोई कह रहा है हैप्पी होली, आप भी उसे विश करना चाहते हैं हैप्पी होली, तो आप बोल सकते हैं सेम टू यू। नेक्स्ट वर्ड है डोंट नो वाई, न जाने क्यों। डोंट नो वाई, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। न जाने क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। डोंट नो वाई, वह आजकल लेट आ रहा है। डोंट नो वाई, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। न जाने क्यों तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। डोंट नो वाई, तुम झूठ बोल रहे हो। न जाने क्यों तुम झूठ बोल रहे हो। तो न जाने क्यों अगर कहना है तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डोंट नो वाई। नेक्स्ट है टू बी फ्रैंक। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आप इसे याद रखिए। सच पूछिए तो, सच पूछिए तो उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। टू बी फ्रैंक, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। टू बी फ्रैंक, वह एक अच्छा लड़का है। सच पूछिए तो वह एक अच्छा लड़का है। टू बी फ्रैंक, आई हैव नो मनी। सच पूछिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो टू बी फ्रैंक का प्रयोग आप अपने बोलचाल में इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले। सबसे पहले राहुल यहाँ आया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राहुल केम हियर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। यानी सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जहाँ यूज करना हो सबसे पहले, आप वहाँ बोल सकते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ऑल टोल्ड, कुल मिलाकर या सब मिलाकर। ऑल टोल्ड, वहाँ 4 लोग थे। कुल मिलाकर वहाँ 4 लोग थे या सब मिलाकर वहाँ 4 लोग थे। ऑल टोल्ड आई हैव 4 पेन्स। कुल मिलाकर मेरे पास 4 कलमें हैं। ऑल टोल्ड देयर वेयर 6 एनिमल्स। कुल मिलाकर या सब मिलाकर वहाँ 6 जानवर थे। ऑल टोल्ड देयर वेयर 10 पीपल। कुल मिलाकर या सब मिलाकर वहाँ 10 लोग थे। ऑल टोल्ड मेरे पास 5 पुस्तकें हैं। ऑल टोल्ड मेरे पास 2 टी शर्ट हैं। कुल मिलाकर मेरे पास 2 टी शर्ट हैं। तो इस तरह से अगर आपको बोलना हो कि या सब मिलाकर, तो आप वहाँ बोल सकते हैं ऑल टोल्ड। तो आप वहाँ बोल सकते हैं ऑल टोल्ड, कुल मिलाकर या सब मिलाकर। तो इस तरह से आप जो है वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है समवॉट, कुछ कुछ या थोड़ा बहुत। जैसे मुझे कुछ कुछ पता है, तो आप बोल सकते हैं आई नो समवॉट। आई नो समवॉट, मैं कुछ कुछ जानता हूँ या थोड़ा बहुत जानता हूँ। क्या तुम्हें गाड़ी चलाने आता है? क्या तुम्हें गाड़ी चलाने आता है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार? आप बोल सकते हैं कि हाँ मुझे कुछ कुछ आता है, तो आप बोल सकते हैं कि यस आई नो समवॉट। कैन यू स्पीक अबाउट प्राइम मिनिस्टर? क्या तुम प्रधानमंत्री के बारे में बोल सकते हो? आप बोल सकते हैं कि समवॉट, कुछ कुछ बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। या अंग्रेजी में ऐसे बोल सकते हैं यस आई कैन स्पीक समवॉट, हाँ मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। तो इस तरह से जो है आप स्मार्ट इंग्लिश स्पोकन वर्ड का प्रयोग करके आप स्मार्ट लैंग्वेज सीख सकते हैं, स्मार्ट भाषा सीख सकते हैं। और धीरे धीरे इन वर्ड्स का प्रयोग करके आप अंग्रेजी बोलना भी सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ऐसे ही स्मार्ट स्पोकन वर्ड्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्मार्ट स्पोकन वर्ड्स आपको मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।